आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, शीतलहरी जनपद फतेहपुर में अपने उफान पर है। रोज़ सुबह से कोहरा और कभी कभी भगवान भुवन भास्कर के दर्शन हो जाते हैं, तो कभी कभी पूरे दिन के लिए दर्शन ही नहीं। आज भी लगभग 2:30 बज रहा है और अभी तक भुवन भास्कर पूरी तरह से धरती पर अपनी ऊष्मा बिखेरने के लिए मौजूद नहीं। साथियों, मुद्दे तो बहुत हैं आज वीडियो बनाने के लिए, लेकिन सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है वो अपने जनपद फतेहपुर का। मुद्दा जानने से पहले मेरा विनम्र अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की आकृति वाली बटन भी दबा दीजिए। सरकंडी विकास खंड असोथर की सबसे बड़ी और जनपद फतेहपुर की तीसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सरकंडी लगातार कई दिनों से विवादों में है। आज ही के दिन यानी इतवार, आज रविवार है, और पिछले रविवार को सरकंडी ग्राम पंचायत की प्रधान प्रभा द्विवेदी को पुलिस ने तड़के 3 बजे उनके घर से अरेस्ट कर लिया था। उस एफआईआर में अरेस्ट कर लिया था जिसमें वो नामजद नहीं थी, और यह कह कर के अरेस्ट किया गया कि विवेचना में उनका नाम पाया गया, जो कि कहीं से भी सत्य प्रतीत नहीं होता। क्योंकि जो एफआईआर थी, जिस प्रकरण में उनको गिरफ्तार किया गया था, वो प्रकरण था मनरेगा अंशकी मजदूरी का प्रधानमंत्री आवास लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरण। और इस धनराशि के हस्तांतरण में प्रधान का सीधा कोई रोल नहीं होता है। अगर किसी का रोल होता है तो वो होता है खंड विकास अधिकारी असोथर और लेखाकार असोथर का, क्योंकि इन्हीं 2 कर्मचारियों अधिकारियों के डोंगर लगने के बाद ही धनराशि का हस्तांतरण हो सकता है। खैर, प्रधान गिरफ्तार हुई, जेल गई और उनकी जमानत भी हो गई, जो कि स्वाभाविक थी, क्योंकि बेस ही इतना कमज़ोर था कि जमानत तो होनी ही थी। क्योंकि धनराशि का हस्तांतरण प्रधान द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए पुराने आईपीसी की धारा 409 उन पर प्रभावी ही नहीं होती थी। बात वहीं नहीं रुकी। दूसरे पक्ष के भी 9 लोगों को शांति भंग की आशंका में फतेहपुर का जिले प्रशासन गिरफ्तार करता, कोटेदार, और उनको भी जेल भेज देता। प्रधानपति संतोष द्विवेदी, जो कि पिछले कई दशकों से सरकंडी के ग्राम प्रधान ही नहीं वरन विकासखंड असोथर की ब्लॉक प्रमुखी की भी राजनीति अच्छी तरीके से करते हैं। वो एक मोरम के व्यापारी भी हैं। मोरम खनन से लेकर मोरम भंडारण तक का उनका व्यवसाय है। उनके पुत्र वैभव द्विवेदी भारतीय जनता युवा मोर्चा फतेहपुर के उपाध्यक्ष भी हैं। और कल पुलिस अधीक्षक फतेहपुर द्वारा संतोष द्विवेदी की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया जाता है। बड़ी हंसी आती है। संतोष द्विवेदी कोई
दस्यु नहीं है, कोई बागी नहीं है, कोई फरार नहीं थे। संतोष द्विवेदी उस हस्ती का नाम है जिसके संबंध जनपद के सभी सत्तारूढ़ विधायकों से लेकर के प्रदेश स्तर पर कैबिनेट मंत्रियों तक से हैं। जिले के बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से उनके सीधे संबंध और बातचीत भी होती। फिर भी उनकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया जाना कितना तर्कसंगत है, ये मेरी समझ के बाहर। अरे इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी उनको सलाह दे सकता है कि सरेंडर करके अपनी जमानत करवा ली। जमानत चूंकि उनकी ऊपर धारा हत्या करने के प्रयास की लगा दी गई है, इसलिए हो सकता है कि जिला अदालत से न हो, हाई कोर्ट से हो जाएगी। फिर उनके लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया जाना, ये गहरी राजनीति है जो भाजपा की अंदरूनी राजनीति को रेखांकित कर रही है और आने वाले 27 के चुनाव में एक गहरी खाई बनती चली जा रही, जो कहीं से भी सत्तारूढ़ भाजपा के लिए लाभदायक तो नहीं होगी, नुकसानदायक भले हो जाए। कल समाजवादी पार्टी के आईटी सेल द्वारा जिस तरह का ट्वीट किया गया है, उससे बड़ा स्पष्ट लग रहा है कि अब संतोष द्विवेदी कम से कम भाजपा की राजनीति में तो नहीं फंसेंगे। साथियों, जैसा मैंने बताया, सर्दी ज़्यादा है, इसलिए मुझको इस भेष में आपके सामने उपस्थित होना पड़ रहा। वही पुलिस फतेहपुर की जो कल तक संतोष द्विवेदी को लगातार संरक्षण दे रही थी, मोहर्रम खनन से लेकर मोहर्रम भंडारण तक, वही जिला प्रशासन जो उनके विरुद्ध दी गई हजारों शिकायतों को कूड़ेदानी में डाल देता था, और उसी पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया जाना आपको हास्यास्पद नहीं लगता? मुझको तो लगता है। ऐसा कौन सा वर्तमान जिले प्रशासनिक अधिकारी है जिसके संतोष द्विवेदी से संबंध ना हो? ऐसा कौन सा जनप्रतिनिधि है फतेहपुर का जिसके संतोष द्विवेदी से संबंध ना हो और जो उनके बारे में जानता ना? किसी को भी पुलिस बुला करके किसी से भी उनका पता पूछ सकती थी, गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन नहीं, उनको तो इनामी घोषित करना है और यह दिखाना है कि वो इतने बड़े अपराधी हैं कि उनको गिरफ्तार करने के लिए 25,000 रुपये के इनाम की आवश्यकता है। ये कहानी कहती क्या है? कल तक जो दो गुट एक दूसरे के साथ थे, चाहे वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुधीर त्रिपाठी रहे हों या संतोष द्विवेदी, दोनों एक साथ थे, एक साथ राजनीति करते थे, तो फिर ये दुराव कैसा? माना ग्राम पंचायत सरकंडी में जो विकास कार्य हुए उनमें भ्रष्टाचार हुआ, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। ग्राम विकास आयुक्त स्तर से जांच आई, जांच अधिकारियों ने जांच की, लेकिन रिपोर्ट अभी लंबित है। जिस दिन ये बवाल हुआ उस दिन भी फतेहपुर के जिला प्रशासन के कहने पर डीआरडीए के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शेष बड़ी सिंह के नेतृत्व में जांच दल वहां जांच ही कर रहा था।
उसकी भी रिपोर्ट शायद अभी तक नहीं आई है। कतई आशय नहीं है हमारा कि किसी भ्रष्टाचारी को संरक्षण दिया जाए, लेकिन सबकी एक प्रक्रिया होती, और जब प्रक्रिया अपने हद से ऊपर गुजर जाती है तो उसमें कहीं न कहीं किसी साजिश की बू आने लगती। वही हाल ग्राम पंचायत सरकंडी के मसले पर भी। न जाने कितने यहाँ गैर जमानती वारंटी घूम रहे हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। न जाने कितनी एफआईआर नामजद यहाँ पड़ी हुई हैं, जिनको आज तक पुलिस ने छुआ तक नहीं। और कोई साधारण मसले नहीं थे, वो मसले जो जनपद से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक छाए रहे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक। चाहे वो भारत की नेशनल मीडिया रही हो, सोशल मीडिया रही हो, प्रदेश के अखबार रहे हो, सब में वो छाए रहे, कि उसमें तो कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को संतोष द्विवेदी की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम घोषित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि जिला प्रशासन ईमानदारी से चाहता, और मैं ये दावा करता हूं कि जिला प्रशासन में बैठे तमाम अधिकारियों के पास संतोष द्विवेदी की लोकेशन भी होगी, सीधा गिरफ्तार कर लेते, या उनके किसी शुभचिंतक राजनीतिक से कह करके संदेशा कहलवा देते कि आप सरेंडर करके अपनी जमानत करवा लीजिए। बात छोटी सी थी, लेकिन उसको तूल दिया गया है, और तूल देने के पीछे कारण कई हैं, जिनका खुलासा मैं समय आने पर करूँगा। तब तक आप देखते रहिए फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।